Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharati Group of Institutions, Durg. I have done my BE Mechanical Engineering with Honours degree and in MTech in Production Engineering. Today in Measurement in Metrology Instrumentation subject, we are going to learn about duties of Inspection Department. What are the duties of Inspection Department? In all the industries, inspection departments plays a major role and also it is an essential department. ये हम सबको पता है कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, और ये बहुत ज़रूरी है हर एक जगह पे होना. ठीक है, तो इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? द ड्यूटीज़ इन्वॉल्व आर, क्या क्या ड्यूटीज़ इन्वॉल्व होती है? इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करना कि जो रॉ मटेरियल आया हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है. तो इसके लिए इंस्पेक्शन का काम जरूरी. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो बहुत ख़राब बनेगा. अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड्स का नहीं है, वेट या ड्राई जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, तो जो इस रॉ मटेरियल आएगा अगर वो ख़राब होगा तो उससे हमारा प्रोडक्शन भी है जो ख़राब होगा. जैसे कि हम लोग बॉयलर में अगर हमें कोयला बंद करना है और वहाँ पर टेम्परेचर रीच करना है, हाई टेम्परेचर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड हमें वाटर टेम्परेचर वहाँ पर रीच करना है और जो कोल हमें मिला हुआ है और वहाँ पर हाई कैलोरीफिक वाली कोल चाहिए और वहाँ पर जो कोल आया वो वेट आया तो उसको जलने में बहुत टाइम लगेगा. इसीलिए इंस्पेक्ट करना जरूरी है कि जो कोल मेरे पास आया हुआ वेट है तो उसको ड्राई करेंगे पहले या फिर कोक बनाएंगे. ठीक है, तो अगर इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो वही कोला जो आया हुआ है ड्राई वेट कंडीशन में वो एज इट इज़ बॉयलर में चले जाएगा और वहाँ पर एफिशिएंसी लॉस करेगा. ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ परचेज पार्ट, जो पार्ट हम लोग परचेस कर रहे हैं, जो मशीनिंग जिससे हम लोग करना है उसका भी इंस्पेक्शन करना जरूरी है कि हमने जो पार्ट्स परचेस करके लाए हैं अगर वो पार्ट्स ठीक से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ठीक नहीं है या डाई खरीद के लाए हैं वो डाई ठीक नहीं है तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा फिनिश प्रोडक्ट वो ख़राब मिलेगा, एक्यूरेट साइज़ का नहीं मिलेगा. ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ख़राब क्वालिटी का बनता रहेगा और हम लोग चेक भी नहीं करेंगे और वैसे ही वो मार्केट में चला जाएगा. ठीक है, इसीलिए इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है. फिर इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, अब फिनिश प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करना क्यों ज़रूरी है कि जो हम लोग मार्केट में हम लोग भेजने वाले हैं वो प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है और वो ऐसी पैकेजिंग हो गया तो पैकेजिंग होने के बाद क्या होगा, वो मार्केट में चला जाएगा. जब उसे कंज्यूमर अडॉप्ट करेगा तो कंज्यूमर ओपन करने के बाद पैकेट बोले कि ये तो ख़राब है, वाई शुड आई प्रीफर ओवर दिस, तो वो कंपनी चेंज करेगा. और ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे कंप्यूटर इन्वॉल्व है पहले से ही, तो इसीलिए इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है. मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन, मतलब अगर कोई मेटल है तो उसका इंस्पेक्शन मेटलर्जी के फॉर्म में इंस्पेक्शन करना कि उसमें रस्ट कितना है, उसमें टेम्परेचर कितना कंट्रोल कर रहा है, तो कितने किस ह्यूमिड टेम्परेचर में सूटेबल है, कैसे टेम्परेचर पर रन कर पाएगा, वो सब चीज़ को चेक करने के लिए. इसीलिए मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट टूल्स, प्रोडक्शन टूल्स, अब जो टूल्स हमें लिया हुआ है जैसे हथौड़ा, चीनी, ये सब लिया हुआ है तो उसका टूल्स को भी चेक करना जरूरी है कि वो टूल्स हमने जो लिया हुआ एक्यूरेट साइज़ का है कि नहीं, उसमें प्रॉपर ये सब खाँचे बने हुए कि नहीं, उससे जो मशीनिंग प्रोसेस होगी वो है कि नहीं ठीक ठाक. ठीक है, वो टूल्स प्रॉपर ब्लंट शार्प है कि नहीं, कटिंग कर पाएगी नहीं, तो इसका इंस्पेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है. फिर है इंस्पेक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि हमें लेंथ मेज़र करना है, छोटा सा डाया मेज़र करना है तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग प्रॉपरली मेज़र कर रहे हैं कि प्रॉपर कैलिब्रेट करके रखें कि नहीं. अगर उसमें कैलिब्रेशन एरर है तो वो एरर एज इट इज़ चलता जाएगा. अगर उस एरर को रिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, हम रिमूव कर रहे हैं कि नहीं, जितना रिमूव हो पा रहा है वो रिमूव करना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि अगर उसी चीज़ से मेज़र करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो मेज़रमेंट है वो ख़राब आते रहेगा या गलत आते रहेगा. ठीक है, फिर डिस्पोजल ऑफ रिजेक्टेड प्रोडक्ट, जो रिजेक्टेड प्रोडक्ट है उसका डिस्पोजल हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, कि पता चला वो गुड क्वालिटी और प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो गया तो इससे वो क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा और आगे भी इंस्पेक्शन अगर नहीं हुआ तो वो प्रॉपर मार्केट में चला जाएगा. तो उसका डिस्पोज करना भी जरूरी है. अगर डिस्पोज कर रहे हैं कि कुछ रीयूजेबल आइटम है तो रीयूज़ कर लें उसे. ठीक है, ये सब जरूरी है डिस्पोजेबल ऑफ रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स.
तो ये था ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कि ये सब काम करना है उनको। अब इसके बाद आते हैं क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज़ है? बिकॉज इंस्पेक्टर विल हैव टू परफॉर्म ऑल दैट इज ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्टर जो है वो इंडस्ट्री का बहुत काबिल बंदा होना चाहिए और गुड स्किल्स और हाईली एबिलिटी, हाईली अवेलेबल फॉर बेटर इंस्पेक्शन, ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जो इंस्पेक्टर है वो अ गुड इंस्पेक्टर हैज़ फॉलोइंग क्वालिटीज़। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज, उसको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो प्रोडक्ट को कैसे चेक करेगा, उसके एरर्स को कैसे रिड्यूस करेगा, और अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है एरर की वजह से वो कैसे रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से वो टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए उस इंस्पेक्टर को। ठीक है, शुड बी सिंसियर टू हिज वर्क, बहुत सिंसियर होना चाहिए अपने वर्क के लिए। मान लीजिए एक लॉट प्रोड्यूस हो रहा है और वो उस दौरान उसने टी ब्रेक या वो ब्रेक कॉफ़ी ब्रेक ले लिया, तो इससे क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट लॉट आ रहा है उसमें अगर कुछ डैमेज आया तो वो ख़राब निकल जाएगा। तो वो सिंसियर होना चाहिए अपने काम को लेकर और अपने समय के हिसाब से। टाइम टू टाइम वर्क करे, जब तक उसकी रिपोर्टिंग ना हो किसी और ऑफिसर को तब तक वो लीव ना करे। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो लॉस नहीं होगा और एरर प्रोडक्ट जो होंगे वो क्रॉस नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंसियर उसे होना चाहिए। हैव अ फुल नॉलेज ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मीन्स जो क्वालिटी का जो लॉस हो रहे हैं क्वालिटी की वजह से इंस्पेक्शन के दौरान, प्रोडक्ट लॉस, तो उसको कम कर सकें। कैसे कम होगा? स्टैटिस्टिकली उसको चेक करें कहाँ पर से उस लॉस हो रहा है। अगर वो प्रोडक्ट प्रोसेस को ही रिकवर कर लिया जाए तो जो लॉस है उसे हम बचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छे से होगा। हैव अ गुड कमांड ओवर क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड पे भी उसका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए कि क्वालिटी जो बन रही है वो सही क्वालिटी में बन रही कि नहीं बन रही। ठीक है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है बेसिक स्टैंडर्ड्स के, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ये सब काम आपको एक ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर होना चाहिए। शुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम वाइजली, अगर कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गया तो वो पैनिक ना हो, हर एक प्रॉब्लम को सूझबूझ से सॉल्व कर सके। तो ऑल द प्रॉब्लम्स वाइजली। शुड टेक केयर ऑफ इकोनॉमी वाइल प्रिफरिंग इंस्पेक्शन, इकोनॉमी का ध्यान रखें प्रिपरेशन के दौरान। मान लीजिए अगर जो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस जगह पे ना यूज़ करें। तो इससे क्या होगा? एपरेटस ख़राब नहीं होगा और इकोनॉमी लॉस नहीं होगी, नया एपरेटस नहीं मंगाना पड़ेगा। या फिर इंस्पेक्शन के दौरान अगर हमें दिखता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को बचाया जा सकता है उस जगह से वेस्ट होने से, तो किस प्रोसेस से कैसा इंजीनियरिंग हम उसमें लगाएंगे, कैसा टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें हम लोग लगाएंगे, ये चीज़ हम लोग उसमें देखें प्रोसेस में और लॉस को कम करें। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी भी मेंटेन रहेगा उसका। ठीक है, हाईली एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव एरिया, मान लीजिए जो एरिया पे काम कर रहा है उस एरिया पे हाईली एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उसमें लॉसेस बहुत होंगी और जो डैमेज है और एरर्स है बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए उस जगह का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड प्रोटेक्ट द गॉज आफ्टर इंस्पेक्शन, जो वेरिएबल मेजर्ड गॉज हम लोग यूज़ किए हैं वो इंस्पेक्शन के दौरान उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। कैसा नहीं कि जिस जगह मेज़र के वहीं छोड़ दिए। मान लीजिए वाइब्रेशन मेज़र कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट को वहीं छोड़ दिए, तो क्या होगा कि वो अल्टीमेटली वाइब्रेशन चेक में एरर देने लगेगा। जैसे ही वाइब्रेशन मेजरमेंट हुआ उसे एज एस चीज़ जहाँ जाके स्टोर करना है वहाँ स्टोर कर लिए। ठीक है, ये होता है वाइब्रेशन मेजरमेंट या गॉज का सेफ्टी करना कि उसे ख़राब ना हो और उसे रीयूज़ करते कंटिन्यू बार बार यूज़ किया जा सके, कैलिब्रेशन करके रखें। हैव अ गुड टेक्निकल नॉलेज ऑफ गॉज एंड एपरेटस ऑफ इंस्पेक्शन, बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि उस गॉज को कैसे यूज़ करेंगे, एपरेटस कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसके फॉल्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर उसमें ह्यूमन फॉल्ट आ रहा है या फिर नॉर्मल कैलिब्रेशन की ज़रूरत है तो वो कैलिब्रेशन खुद से कर सके। ऐसा नहीं कि उसे फिर से इंजीनियर बुला रहे हैं और वो कैलिब्रेट करके दे रहा है, उसका चार्ज ले रहे हैं। तो इससे हमारा जो इकोनॉमी लॉस है वो भी बचेगा। शुड हैव ए गुड ट्रेनिंग स्किल्स, और वो काम करने के दौरान ऐसे नहीं दूसरों को सिखा भी सकें। अकेले करते रहे काम, मान लीजिए अगर कुछ जनरल उसको कहीं पर इमरजेंसी कंडीशंस पे जाना पड़ गया और फॉल्ट आ गया तो उसको कौन मेज़र करेगा। तो उसने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया, साइड बाय साइड दूसरे लोगों को ट्रेन भी करते रहे कि कैसे उस ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन नहीं होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है। इफ़ देयर इज एब्सेंस ऑफ इंस्पेक्शन देन वेरियस फॉल्ट्स में ऑकर ड्यूरिंग ऑपरेशंस एंड ऑल्सो प्रोडक्ट्स मस्ट नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आ सकता है ऑपरेशन के दौरान और प्रोडक्ट भी जो हमें मिल रहा है वो गुड क्वालिटी का ना हो। मान लीजिए हमें
एक स्वीट शॉप में गया, स्वीट ही बना, उसे डिज़ाइन करके देना था, और उसने उसमें जब बना रहा था उसमें इंस्पेक्ट नहीं किया और उसमें कीड़ा गिर गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो कीड़ा उसी में रह गया, उसका सबसे पहली बात तो उसका डिसीज़ उससे फैलने लगेगा। ठीक है, और उसमें जो डिज़ाइन है वो भी ख़राब करेगा, उसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो क्वालिटी जो थी गुड, अच्छी क्वालिटी की नहीं थी एज़ पर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो वो मार्केट में क्या होगा कि नाम ख़राब हो जाएगा, उस ढाबे पे जितने लोग जाएंगे वो एक मिठाई की वजह से पूरा मार्केट का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए एब्सेंस ऑफ इंस्पेक्शन बहुत हानिकारक है। इन एब्सेंस ऑफ इंस्पेक्शन फॉलोइंग थिंग्स ऑकर्स, क्या क्या हो सकता है? इमेज ऑफ फर्म कैन रिड्यूस, मैंने बताया कि उस मिठाई की वजह से उस दुकान का नाम ख़राब हो सकता है। तो मतलब जो फर्म है वहाँ पर अगर उसने गलत सामान भेजा तो उसका भी, गलत डैमेज प्रोडक्ट भेजा तो उसका नाम ख़राब हो सकता है। लॉस ऑफ इकोनॉमी, जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, लॉस ऑफ इकोनॉमी कैसे कि एक मिठाई जो ख़राब बनी थी अगर वो पहले ही पता चलती इंस्पेक्शन के दौरान तो उस डिस्प्ले में नहीं आती, डिस्प्ले में नहीं आने से सिर्फ उसी का लॉस होता। पर क्या हुआ कि वो डिस्प्ले में आ गई, टेस्ट कर लिया लोगों ने, तब उन्हें लगा कि सब चीज़ ख़राब है यहाँ पर, और उस स्वीट शॉप में ताला लग गया। तो लॉस ऑफ इकोनॉमी, एक छोटी चीज़ की वजह से, इंस्पेक्शन नहीं करने की वजह से पूरी चीज़ लॉस में चलेगी, घाटे में चलेगी। चांस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज, मान लीजिए कोई मशीनिंग एक्शन चल रही है और वहाँ पर कुछ बोल्ट्स लूज़ हो गया है और वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं और इंस्पेक्शन नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि वो बोल्ट लूज़ होके मशीन डिसेंबल होकर उसको चोट लग गई, तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो एक्सीडेंट इंक्रीजेस हो सकता, चांस इंक्रीज हो जाता है। लॉस ऑफ टाइम, वर्क एंड रिसोर्स, टाइम लॉस होगा, वर्क भी ख़राब होगा और रिसोर्स भी ख़राब होगा, तीनों की वजह से। कैसे टाइम लॉस होगा? फिर से उसे बनाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ अगर इंस्पेक्शन नहीं किया और बना दिए तो उसमें कुछ खराबियाँ आ रही हैं तो टाइम लॉस होगा, फिर से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में, वर्क करने में काम करना पड़ेगा, उतना ही लेबर आपको देना पड़ेगा। फिर रिसोर्स, जो रिसोर्स उसमें लग रहा है वो भी कम ख़त्म हो जाएगा, फिर से नया रिसोर्स उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स स्टॉप द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट विल स्टेगनेट इन द मार्केट, अगर उसका सामान बिकना बंद हो गया तो जो उसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगाया हुआ है वो क्या होगा, फंस जाएगा मार्केट में जाके सामान, उसकी वजह से भी इकोनॉमी लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी हम मार्केट सर्वे करें उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन बनाएं, कि मान लीजिए मार्केट में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को ना बनाएं, रिक्वायरमेंट है तो बल्क क्वांटिटी में बनाएं और उसको सेल करें। अगर मान लीजिए कुछ से प्रॉपर दिक्कत हो रही है कि उस सेल्स में डिक्रीज़ होगी उसकी सेल्स, तो उसका रेट कम कर दें, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है कम से कम वो तो निकल आएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ इंस्पेक्शन, कि ये सब चीज़ें नहीं रहने पे, ये कब होगा? जब इंस्पेक्शन करेंगे तभी, मार्केट सर्वे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तभी हमको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो ये 5 पॉइंट्स थी आपकी, जो जिसके से बेसिकली इंस्पेक्शन नहीं होने से हमें जो लॉस होगा वो। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरी you can put a text over this email id yogesh.k.d.sscc@gmail.com. also you can drop a message on this number. Okay, thank you.